मतलब सिस्टम ही यही चल रहा है, तो पैसे नहीं आ रहे। सीधा बोल दो कितने पैसे देने हैं अभी ला कितने दे। पैसे दे रहे हैं हमें बता दो, हम क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं पढ़ के। 40-45 डिग्री सेल्सियस में 4 साल से तैयारी करी, 4 साल से तैयारी करी, तैयारी करते करते चश्मा लग गया, नौकरी से बाहर कर दिया, अब शादी नहीं हो रही, लड़की वाले नहीं आ रहे रिश्ते देखने, बेरोजगार हो गए, बेरोजगार बाल सफेद हो गए आधे। ये है हमारे गाँव की आज, ये बैठा है सड़कों पर बैठा हुआ। इसलिए तो कह रही हूँ सर, पैसे बताने के लिए बोलिए सर, पैसे बताइए, हम देने के लिए तैयार है। कौन से मिनिस्टर को पैसे देने के बाद एसी मिल जाती है, बिल्कुल एसी मिल मध्य जाती है। प्रदेश शासन में जो है जो दोहरी रवैया अपनाया जा रहा है, पारदर्शिता रखी जाए, चाहे इससे पहले की सरकारें थी चाहे अभी की सरकारें हैं, सभी सरकारों से हमारा निवेदन ही है। हम लोग छात्र हैं, अपनी मांगों को लेकर आए हैं, और आज जो भोपाल में आंदोलन हो रहा है इसमें स्पेशली हमारा जो प्रशासनिक बल पुलिस बल है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी बहनों की भाइयों की मदद कर रहे हैं। और हमारी जो है मांगे हैं वो सही है, कोई गलत मांग भी नहीं है कि आप हमने पेपर दिया है तो हमारे नंबर दिखाए जाए। साथ में जो हमारा महिला पर्यवेक्षक की 7-8 साल बाद 2017 में भर्ती आई, तो ये पद वृद्धि आपकी करी जाए, बताओ 660 पोस्ट आई, 660 पद, वो भी 8 साल बाद आने के बाद अगर ऐसा हो रहा है तो कितनी शर्मनाक ये बात है। हमारे गांव में चले जाओ, आंगनबाड़ी खाली पड़ी है, उसमें गांव के लोग गुस्सा भर रहे हैं, कंडे ताप रहे कंडे। सर अभी एक करंट न्यूज आई है, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बना जिसमें आरटीआई लागू नहीं होती, पटवारी की आरटीआई लागू नहीं हुई, कहाँ गई वैकेंसी, किसको मिली, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो बन क्या है, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया जहाँ पर आरटीआई लागू नहीं होती। हमारे इधर बंटवारा हुआ था, पटवारी ऐसे नापना था, वो ऐसे नाप के चला गया, लगता है 12-13 लाख। और अच्छा, हमारे जो हम सभी मांग कर रहे हैं ये संवैधानिक मांगे हैं। आर्टिकल 19A आपको बोलने का अधिकार देता है, 19B बैठने का अधिकार देता है, 19C संघ बनाने का अधिकार देता है, 19D आपको भारत में भ्रमण करने का अधिकार देता है, 19E भारत में कहीं पर भी बसने की आजादी देता है, 19G आपको शांति से जीवन यापन करने का अधिकार देता है, और आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 के आधार पर आप पूरी जानकारी भी जान सकते हो। ये नियम के आधार बताओ स्कूल में भी। और मैं अपनी बोल देता हूँ, मान के चलो जब 2017 में वैकेंसी आई थी तब मैं आराम से एग्जाम दे सकता था किसी भी एग्जाम का, और अब जो वैकेंसी आएगी मैं एक्सपायर हो गया, मैं वेट कर रहा हूँ कि चलो और वैकेंसी आएगी, अब मैं फॉर्म भरूंगा। सपना देखा था कि चलो ऐसा ही बनूंगा, दो फूल लग जाएंगे मेरी भी शादी वादी हो जाएगी बढ़िया। अरे मैंने तो बच्चे के सपने देखे थे, मेरा तो बच्चा होगा कोई पापा कहेगा। सारा आज तक हम लोग यहाँ बैठे सड़कों पर, सपने खत्म, सपने टूट गए पूरे के। कौन करेगा बेरोजगार से शादी? क्यों वैकेंसी नहीं है? चश्मा लग गया साहब, आगे का दिखाई नहीं देता 5-10 फीट का, ये शर्म आना